महाराज जी, एक मेरी जिज्ञासा है। हाँ। महाराज जी, जैसे आज के जीवन में डिसीजन मेकिंग का क्या महत्व है? क्षेत्र में भी लगता है, धर्म में भी लगता है और अपने जीवन में भी आता है। बहुत सुंदर। देखो, डिसीजन पावर एक बहुत बड़ी पावर है। सही निर्णय लेना और सही समय पर निर्णय लेना, ये एक विशिष्ट प्रतिभा है। कई लोग हैं जो निर्णय ही नहीं ले पाते। कई लोग हैं जो जल्दबाजी में निर्णय लेते और गलत निर्णय ले लेते हैं। ये दोनों चीज़ें ठीक नहीं। आपका सवाल है निर्णय लेने की क्षमता कैसे विकसित करें। मैं इसे व्यापक दृष्टिकोण से, व्यापक संदर्भ में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। निर्णय के दो आधार हैं। पहला खुद का अनुभव और दूसरा अनुभवियों का संपर्क। या तो खुद के अनुभव से निर्णय लो, और खुद का अनुभव अगर पर्याप्त नहीं है तो अनुभवियों से परामर्श करके निर्णय लो। खुद का अनुभव कब होगा? जब हम अपने जीवन के प्रति गंभीर होंगे, जीवन में घटित घटनाओं को निचोड़कर उसका रस निकालने की कला सीखेंगे। हर व्यक्ति अनुभवी नहीं होता, क्योंकि ज़्यादातर लोग जीवन में घटित घटनाओं को एक घटना की तरह जीते हैं, उसका सार हाथ में नहीं लेते। लेकिन जो अनुभवी लोग होते हैं वो अपने जीवन की हर घटना का रस निचोड़ लेते हैं और वो उनके काम में आता है। तो जो भी हमारे साथ घटा हुआ उसकी हम समीक्षा करें और समीक्षा करके उसका निचोड़ निकालें, रस निकालें, तो ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है और वो हमारे निर्णय में सहायक होगा। कदाचित ऐसा नहीं है, खासकर बच्चों के लिए मैं ये कहूँगा, क्योंकि उनके जीवन में बहुत कम अनुभव रहता है, तो उन्हें अनुभवियों से परामर्श लेकर के ही जीवन के बड़े निर्णय लेने चाहिए। पर हर निर्णय के लिए दूसरों पर अवलंबित नहीं होना चाहिए। कुछ निर्णय खुद से लेना चाहिए और खुद से लिए गए निर्णय लेने के उपरांत यदि कदाचित गलत भी हो जाए तो अपना आत्मविश्वास इतना प्रगाढ़ रखना चाहिए कि गलत निर्णय से भी सही परिणाम निकाल सके। जैसे मनुष्य का आत्मविश्वास मजबूत होता है, जो अनुभवी होता है, आत्मविश्वासी होता है, वो प्रायः सही निर्णय लेता है, पर कदाचित गलत हो जाए तो घबराता नहीं, गलत से भी सही परिणाम निकालता है। मैंने सुना है हरि सिंह गौर, सागर विश्वविद्यालय के संस्थापक, बहुत बड़े बैरिस्टर थे। उनके संदर्भ में कहा जाता है कि उनने अपने जीवन में कोई केस नहीं हारा, एक भी केस नहीं हारा, ऐसा लोग बोलते हैं। एक बार वे अपने किसी क्लाइंट के केस को देख रहे थे, बहस कर रहे थे, और संयोग से अपनी फाइल देखे बिना चले गए और फाइल देखे बिना कोर्ट में गए और अपने ही क्लाइंट के अगेंस्ट आर्गुमेंट करने लगे। उनका जो क्लाइंट था वो तो बिल्कुल घबरा गया और विपक्षी वकील का चेहरा खिल गया। उनका मुंशी धीरे से जाके कहा, सर अपन अपने ही अगेंस्ट जा रहे हैं। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की और उसी धारा प्रवाह में अपनी बात को जारी रखा। बात पूरी होने के उपरांत उन्होंने पानी पिया और कहा, योर ऑनर, अभी तक मैंने जितनी बातें कही है, योर ऑनर, अभी तक मैंने जितनी बातें कही है ये सब मेरा प्रतिपक्षी वकील कहेगा।
अभी तक मैंने जितनी बातें कही है ये सब मेरा प्रतिपक्षी वकील कहेगा, अब मैं एक एक करके इनका खंडन करता हूं। उनने खंडन किया और केस जीत गए। ऐसा आप अरे हमसे गलती हो गई, गलती से सीख लो ना। सामान्य व्यक्ति गलतियों से टूटता है, समझदार व्यक्ति गलती से सीख लेकर मजबूत बनता है। तो हम गलतियों से सीख लेकर अपने आप को मजबूत बनाने की दिशा में बढ़ें तो वो हमारे जीवन की कारगर उपलब्धि होगी। तो निर्णय लें, अनुभव लें। गलत निर्णय से भी अच्छे निर्णय लेने के अनुभव पाए जा सकते हैं यदि हम उसकी सही तरीके से समीक्षा करें तो। और कितना भी पावरफुल आदमी हो, व्यक्ति का सब निर्णय सही नहीं होता। 10 में से 2 या 4 निर्णय गलत भी हो सकते हैं, लेकिन इतना जज्बा होना चाहिए कि गलत हो जाए तो उसकी पुनरावृत्ति ना करें और उसका परिणाम सही निकाल सकें। नमोस्तु महाराज, नमस्ते।